अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक्सेल में काउंट इफ़ और काउंट इफ्स फार्मूला के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले आप जान लें काउंट ए और काउंट ब्लैंक फार्मूलाज के बारे में। उसके बाद हम चलेंगे आगे काउंट इफ़ और काउंट इफ्स की तरफ। तो सबसे पहले सिंपल काउंट को हम लगा कर देखते हैं, इज इक्वल टू काउंट ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पर मैंने ये कंपनी वाला जो कॉलम है उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं ब्रैकेट बंद करके जब एंटर करूँगा तो ये हमें ज़ीरो वैल्यू देगा। क्यों? क्योंकि काउंट जो फार्मूला होता है वो सिर्फ नंबर्स को ही काउंट करने के लिए बना है, ये अल्फ़ाबेट्स को यानी टेक्स्ट को ये काउंट नहीं कर सकता। तो इसको दोबारा मैं आपको काउंट करके दिखाता हूँ नंबर्स के साथ। तो यहाँ पर मैं ले लूँगा क्वान्टिटी वाला कॉलम पूरा, इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं करता हूँ ब्रैकेट बंद और एंटर करता हूँ तो इसने पूरी 15 वैल्यूज़ यहाँ पर ले ली हैं, क्योंकि ये सब नंबर्स हैं। अगर मैं यहाँ से डिलीट कर दूँ तो यहाँ 14 हो जाएगा। कंट्रोल Z में करता हूँ तो काउंट नंबर्स के लिए है। तो अब आगे चलते हैं काउंट ए की तरफ। तो मैंने यहाँ पर लिखा काउंट ए। अब काउंट ए क्या होता है? ए का मतलब हुआ ऑल, तो आपने काउंट ए का मतलब समझ लेना है ऑल। तो यानी ये टेक्स्ट को भी काउंट करता है और ये नंबर्स को भी काउंट करता है। अभी करके देख लेते हैं। तो ये काउंट ए के लिए मैंने ये सिटी वाला जो कॉलम है इसको सेट किया है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर ब्रैकेट बंद करके एंटर करता हूँ। तो इसने 10 दिया है। 10 क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पर इसने 5 जो ब्लैंक सेल थे, 1 2 3 4 5, इन 5 ब्लैंक सेल्स को इसने छोड़ दिया, स्किप कर दिया, और इसने टेक्स्ट भी ले लिया और ये नंबर्स भी इसने ले लिए। तो ये दोनों के लिए काम करेगा। अब आगे आप समझ ही गए होंगे कि अगला किस लिए है, काउंट ब्लैंक। तो जी ये ब्लैंक कॉलम्स को ही ब्लैंक सेल्स को ही सिलेक्ट करता है। अब काउंट ब्लैंक मैंने लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट की। अब अगेन मैं ये सिटी वाला ही कॉलम दे देता हूँ इसको। अब यहाँ पर इसने हमें आंसर देना चाहिए इसको 5। तो अभी देखते 5 आ रहा है कि नहीं। देखें आ गया। 1 2 3 4 5 इसने जो ब्लैंक सेल थे उन्हें छोड़ दिया। तो आई होप आपको इन बेसिक फार्मूलाज की समझ लग गई होगी। अब आगे चलते हैं काउंट इफ़ और काउंट इफ्स के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने कुछ सिनेरियोज़ लिए हुए हैं आपके लिए। एक डमी सा मैंने सिनेरियो जनरेट किया है। सबसे पहले इसको करते हैं जूम इन। ओके, इतना काफ़ी है। अब यहाँ पर मैंने एक सिनेरियो बनाया है जिसमें मैंने आइटम टाइप में टी शर्ट्स, जीन्स, पैंट्स यानी गारमेंट्स ले लिए हैं। कैटेगरीज़ में मैंने डमी सा, सिंपल, फैंसी, प्लेन इस तरह लिख दिया है। और यहाँ कलर्स में भी मैंने ब्राउन, ब्लैक इस तरह लिख दिया है आपको समझाने के लिए। और यहाँ पर मैंने पहले ही क्राइटेरिया सेट कर दिया हुआ है। तो यहाँ पर सिंपल काउंट इफ़ लगाते हैं। काउंट इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर टी शर्ट। अब पहला क्राइटेरिया मैं चाहता हूँ टी शर्ट्स मुझे काउंट करके दे दो कितने हैं। तो यहाँ आइटम टाइप की पूरी लिस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ब्रैकेट को कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ पर मैनुअली भी लिख सकते हैं इस तरह से, लेकिन आप मैनुअली नहीं लिखना चाहते तो यहाँ पर थोड़ा सा एक एडवांस हो जाता है कि आप सेल सेलेक्ट कर लें इस तरह। अभी मैंने ब्रैकेट बंद किया, अभी मैं करूँगा एंटर तो इसने 5 दे दिया। कि क्यों दिया? 1 टी शर्ट, 2 3 4 और ये 5 हैं, 5 टी शर्ट हैं, यानी ठीक इसने आंसर दिया। तो अब आगे चलते हैं काउंट इफ्स की तरफ। यहाँ पर मैं आपको 2 कंडीशंस लगा कर दिखाऊंगा। ये हमारा क्राइटेरिया है। मैं चाहता हूँ कि जीन्स जो प्लेन कैटेगरी की है ना वो मुझे काउंट करके बता दो कितनी है। जब भी हमने कुछ काउंट करना है तो उसके लिए हम काउंट लगाएंगे, काउंट इफ़ यानी काउंट कर दो अगर। तो यहाँ पर सबसे पहले जीन्स लिखा है तो यहाँ हम अगेन आइटम टाइप वाला पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद लगाएंगे कॉमा और उसके बाद इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं फिर मैंने कॉमा लगा दिया, यानी क्राइटेरिया 2 आ गया। उसके बाद यहाँ मैं लिख दूंगा प्लेन। तो यहाँ कैटेगरी वाला कॉलम पहले सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कॉमा लगा के इस सेल को मैंने सिलेक्ट कर दिया। तो जो भी वैल्यू इन सेल्स में होगी वो ये पिक कर लेगा ऑटोमेटिकली। मैं करता हूँ ब्रैकेट बंद और एंटर करते हैं। 3 आ गया। जीन्स प्लेन 1 है, जीन्स प्लेन 2 और जीन्स प्लेन 3, यानी 3 है, बिल्कुल ठीक आंसर है। अब चलते हैं आगे। यहाँ पर काउंट इफ अगेन लगाते हैं। काउंट इफ्स ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ क्राइटेरिया आपको पता ही है, ड्रेस पैंट प्लेन वाली और ग्रे कलर वाली कितनी है मुझे काउंट करके दे दो, बता दो। तो यहाँ सबसे पहले अगेन आइटम नेम सेलेक्ट कर लेंगे पूरी लिस्ट, कॉमा लगाएंगे, ड्रेस पैंट लिख देंगे, इस सेल को करेंगे सिलेक्ट, फिर कॉमा लगा देंगे, सेकंड क्राइटेरिया शुरू। उसके बाद कैटेगरी सिलेक्ट कर ली। उसके बाद अब यहाँ पर मैं सेल को नहीं सिलेक्ट करता, मैं यहाँ पर मैनुअली भी लिख लेता हूँ। प्लेन मैंने मैनुअली लिख दिया। अब फिर कॉमा लगाया, कैटेगरी 3 शुरू हो गई। उसके बाद मैंने ये कलर वाला जो सेक्शन था इसे दे दिया, ये पूरा कलर वाला कॉलम सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अगेन मैं ये इसको सेल को सिलेक्ट कर लूँगा। अब मैं कर दूँगा ब्रैकेट बंद। इसको आप पोज करके समझ सकते हैं, मैंने किया एंटर। तो यहाँ पर 2 आ गया, यानी ड्रेस पैंट प्लेन ग्रे कलर की 2 हैं हमारे पास। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी।
इन फार्मूलाज़ की अगेन एक और डमी सिनेरियोज़ के साथ समझें आप। तो यहाँ पर मैंने एक और डमी सा लेकिन इंटरेस्टिंग सिनेरियो बनाया आपके लिए। इसे मैं करता हूँ जूम इन। ये भी सिमिलर ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले काउंट इफ यहाँ पर लगाते हैं सिंगल के साथ। तो यहाँ पर मैंने लिखा इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर मैंने सिनेरियो लिया हुआ है, नेम जेंडर मैंने लिया और यहाँ कॉन्टिनेंट्स लिए हैं अमेरिका, अफ्रीका, एशिया वगैरह। और यहाँ कंट्रीज़ मैंने लिए हैं काफ़ी सारे, ब्राज़ील, इंडिया, पाकिस्तान, मैक्सिको वगैरह। तो यहाँ इसके हिसाब से हम करेंगे। पहला क्राइटेरिया है काउंट करो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 60% या इससे ज़्यादा स्कोर किया है। तो वो कैसे करेंगे, लगाएंगे काउंट इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पर इस रेंज को करेंगे सिलेक्ट कंप्लीट, इतना सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमास में ग्रेटर देन इक्वल टू 60%, फिर कॉमास लगा के बंद कर देंगे। मैं करूँगा एंटर। तो ये 9 हैं ऐसे जिन्होंने 60% या उससे ज़्यादा स्कोर किया है। तो अभी चलते हैं सेकंड सिनेरियो की तरफ। मैं लगाता हूँ काउंट इफ यहाँ पर 2 कंडीशंस के साथ सिलेक्ट करेंगे। कंडीशन हमारी क्राइटेरिया क्या है, वो मेल्स जो एशिया से हैं और वो जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं उन्हें मुझे काउंट करके बता दो कितने हैं। तो सबसे पहले जेंडर वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे पूरा डाटा के साथ। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर मैनुअली लिख देंगे मेल। अब यहाँ पर मैंने कॉमा लगाया। अब करेंगे सिलेक्ट कॉन्टिनेंट वाला कॉलम कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पर कॉमा लगा के लिख देंगे यहाँ पर एशिया। टेक्स्ट हमेशा इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा जाता है। उसके बाद अगेन यहाँ आप कंट्रीज़ वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे कंप्लीट। उसके बाद यहाँ लिख देंगे पाकिस्तान। अब यहाँ मैं करता हूँ ब्रैकेट बंद, आप इसको पोज करके समझ सकते हैं बाद में। तो मैंने किया एंटर, तो ये 2 हैं। अब ये जो तीसरा वाला हमारा सिनेरियो है इसे थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप देखें ये किस तरह से करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले इज इक्वल टू लगा के काउंट इफ्स लगाते हैं। ये 3 कंडीशंस के साथ मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर क्राइटेरिया हमारा क्या है, हमने क्या मालूम करवाना है, वो मेल जो एशिया से हैं और जिन्होंने 80% या उससे ज़्यादा स्कोर किया है तो वो हमें काउंट करके बता दो कितने हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले जेंडर वाला सिलेक्शन कर लेंगे कॉलम। उसके बाद यहाँ पर कॉमा लगाकर मेल वाला सेल सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। उसके बाद कॉन्टिनेंट वाला पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। उसके बाद मैं मैनुअली लिख लेता हूँ एशिया यहाँ पर, फिर यहाँ पर लगाएंगे कॉमा। उसके बाद अगेन ये वाला आपने परसेंटेज वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेना है। परसेंटेज वाला आपने कॉलम सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ थोड़ी सी समझने वाली बात ये है कि आपने लगाना है अब कॉमा। आपने इस कॉलम को तो आपने सेलेक्ट कर लिया। अब आपने डायरेक्टली सेल को नहीं सेलेक्ट करना, आपने यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं। उसके बाद आपने लगाना है ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि हमने वो मालूम करवाने हैं जो 80% या उससे ज़्यादा है। अब यहाँ आपने ग्रेटर देन इक्वल टू लिख के बंद कर देना है कॉमास। उसके बाद आपने देनी है एक स्पेस। उसके बाद आपने एम्परसेंड का साइन देना है, यानी जो एंड का साइन जिसे कहते हैं वो देना है। उसके बाद आपने ये 80 वाला जो सेल है इसको सिलेक्ट कर लेना है इस तरह। अब इसको आप पोज करके समझ सकते हैं। मैं इसको करता हूँ ब्रैकेट बंद और यहाँ मैं अभी करता हूँ एंटर। तो इसने यहाँ पर 3 दे दिया। कैसे, अभी देखते हैं। मेल एशिया और 80% से ज़्यादा, मेल एशिया और ये देखें 88% ये भी है एक, मेल एशिया पाकिस्तान 80% ये 2 हो गए, मेल एशिया पाकिस्तान 94 ये भी है 3 हो गए, मेल और ये नहीं है। तो यानी बिल्कुल एक्यूरेट इसने यहाँ पर 3 आंसर दिया है। तो आई होप आपको काउंट इफ और काउंट इफ्स का अच्छी तरह से समझ में आया होगा, आपका कंसेप्ट भी क्लियर हुआ होगा इस वीडियो से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो की समझ लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियोस मेरी कुछ होंगी, मैं ड्यूरेशन के साथ वीडियो बनाऊंगा, जैसे कि मंथ्स के बीच में कैसे काउंट करेंगे या सम करेंगे, या फिर टाइम के बीच में कैसे काउंट करेंगे या सम करेंगे। तो आने वाली मेरी जो वीडियोस होंगी वो इन टॉपिक्स पे होंगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।